सर आप म्यूट पे हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अरे तुम लोगों को याद है जब हम छोटे थे ना, मुझे याद है हम लोग छोटे थे तो मैडम क्लास में आ जाती थी पढ़ाने। जब आप छोटे थे तब हम नहीं थे। हाँ तुम तब थे नहीं। हाँ लेकिन तुम छोटे तो थे ना कभी। हाँ भाई कृष्णा, थे छोटे नहीं थे? हाँ सर, अपने 200 साल पुराने छोटे थे, आपके हाँ 200 400 साल साल पहले। के छोटे नहीं थे। हाँ तो क्या होता था कि लेक्चर खत्म होता था, पीरियड खत्म होता था तो हम लोग बाहर चले जाते थे घूमने। तो तब तक मैडम कोई ना कोई आ जाती थी, हम तो इधर उधर घूमते फिरते थे। तो मैं जब क्लास में आता था, मैं क्या सारे बच्चे क्लास में आते थे तो ऐसे करके कहते थे, ऐसे करके कहते थे, ऐसे कैसे होते थे, ऐसे होता था, ऐसे होता था, मे आई कम इन मैडम। याद है तुम लोगों को? ऐसे। या फिर जब जाना होता था, मैडम मे आई गो टू टॉयलेट। यस सर। दो चांटे मार के बिठा देती थी वो, नहीं बैठ जा। चलो आज चैप्टर खत्म करना है। अरे तुम लोगों को तो आवाज आ रही है नहीं आ रही है बताओ? यस सर आ रही है। हाँ तो आज चैप्टर खत्म करना है नहीं करना? यस सर करवा दो। बताओ क्या क्या रह गया इस चैप्टर में? गोयल साहब बोलो क्या क्या रह गया है? सर पता नहीं मेरे को सर क्या सिलेबस है चैप्टर का। बेटा सर देखेंगे। हिप्पोपोटेमस लाल कर दूंगा। सर मैंने देखा नहीं था अभी सिलेबस का। सर आपने कहा था वो जो आप तेरी आई वाले क्वेश्चन थे वो आपको कराने थे, और बायनॉमियल एनी इंडेक्स कराना था। अच्छा, और सर तो नहीं याद है मुझे। मल्टीनोमियल? हाँ सर वो भी रह रहा है। वो भी रह रहा है। चलो एक मिनट रुको, मैं नोट्स उठा लाऊं अपने, एक मिनट रुको। वहां से लेनी पड़ेगी, वहां पर रखा हुआ हेलो। यस सर। तो भाइयों बहनों जो बचा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक तो बचा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, और एक बचा होगा आपका, चलो करते हैं एनीवे, एक एक करे करते हैं, ठीक है। चलो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, स्क्रीन को देखो, स्क्रीन आपको दिखाई दे जाएगी अभी। लेक्चर नंबर 6 डिस्प्ले हुआ, और साथ ही साथ आपको मैप ब्लैंक दिखाई देने लगा, ठीक है। तो इसको कर देते हैं इग्नोर और चलते हैं लेक्चर पर। तो लेक्चर इज लाइक दिस। तो आप लोगों को दिख रहा है लेक्चर नंबर 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, यस सर। है ना। जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आज हमारा वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन क्या होता है, इनका ना एक पैटर्न होता है। जब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में होता ही होता है, ठीक, लेकिन इसका ना एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। पैटर्न को फॉलो करोगे तो क्वेश्चन हो जाता है, अदरवाइज वो नहीं होता। अब पैटर्न क्या होता है, तो मैंने पैटर्न का लिख के दिया है कि इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि पहले वाला पॉइंट को पढ़ोगे आप, इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जो भी आपको दिया हुआ हो उसकी पावर n या फिर माइनस वाला दिया हो, दो ही टर्म में दिया होता है, प्लस में या माइनस में। तो
अगर आपको ये प्लस वाला दे रखा है, अगर आपको प्लस वाला दे रखा है तो आपको माइनस वाला लेट करना पड़ता है, और अगर माइनस वाला दे रखा है तो आपको प्लस वाला लेट करना पड़ता है। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. नहीं तो मैं आपको याद दिलाऊं, 9th क्लास में रैशनल नंबर प्रूव करने के लिए आपको इरेशनल कंसीडर करना होता था, याद है? Yes. कॉम्प्लेक्शन से रहता था। यस या सर, उसको रूट 5 उल्टा को करते थे, है ना? irrational। बिल्कुल ठीक है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, कोई भी नंबर होता है, जैसे मान लीजिए 4 है ये नंबर, तो क्या ये 4 + 0 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? यस तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 4 जो नंबर है वो इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल जो नंबर है उसका सम है? कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? यस और नो? हाँ या ना में जवाब दोगे, चीजें करोगे जल्दी जल्दी तो खत्म होगा, वरना नहीं होगा ये खत्म आज। यस सर। अब मुझे बताओ 4.2 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता कि इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल लिखा हुआ है ये? कैसे सर? मैंने कहा ऐसे। यस और नो? Yes, sir. यस अगर कहीं पर लिखा हुआ है 7.8, इसका मतलब क्या है? 7 + 0.8, इसका मतलब ये इंटीजर और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, राइट? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर जो होता है वो दो पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है, एक इंटीजर का और एक फ्रैक्शनल पार्ट का, ऑलवेज। ठीक है। अब जैसे p क्या है? p एक नंबर है कोई, और p में कोई ये टाइप का नंबर जोड़ा गया, तो ये क्या आएगा? ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल का सम आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि p कोई नंबर है, मान लीजिए 2 कोई नंबर है, और उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 0.4, ये माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा? या फिर मैं इतना छोटा नंबर ले लूं, जैसे मान लीजिए मैंने 1 ले लिया, 1 में से 0.4 माइनस हुआ, क्या बचा? 0.6 बचा। तो क्या वो फ्रैक्शनल बचेगा कि नहीं बचेगा? Yes, sir. यस है ना? ठीक है। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर सम हो रहा है तो वो इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल है, और अगर माइनस हो रहा है तो वो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट है, जिसको मैंने एफ डैश से डिनोट कर दिया। थोड़ी सी बात और समझ लीजिए, अगर p + √q की पावर n है और आप एज्यूम इसको कर रहे हो, तो इस केस में आप सब्ट्रैक्ट करोगे, और अगर आपको माइनस दे रखा है और प्लस आप एज्यूम कर रहे हो तो आप ऐड करोगे। अब किसको ऐड करोगे, कैसे करोगे, क्वेश्चन कैसे होगा, दिस इज ऑल अबाउट डिपेंड ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन सामने है आपके, और इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करनी है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, राइट? अगर मुझे यही फाइंड करना है तो उसके लिए मैं क्या करूं? मैंने कहा बहुत सिंपल सा तरीका है। एक बात तो मुझे मालूम है बहुत अच्छे से कि ये जो नंबर है वो सम होगा किसका? Integer plus fractional. बिल्कुल ठीक। तो √2 + 1 की पावर 7 इज व्हाट वी कैन से, दिस इज i + f। कोई दिक्कत किसी को इस बात से? नो सर। नो। ठीक है। तो क्या मैं ये लेट कर सकता हूँ कि कहीं पर अगर √2 - 1 की पावर 7 लिखा हो तो ये सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट होगा? यस और नो? यस। Yes, sir. ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, क्या आप लोगों को ये बात मालूम है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0 से 1 के बीच में ही होता है? यस और नो? यस। भाई 0 से 1 के बीच में ही होता है, पॉइंट में होता है ना वो? Yes, sir. अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो क्या हो जाएगा? साइन पलट जाते हैं। क्या ये बात पता है आप लोगों को? Yes, sir. पता भी होना चाहिए, और नहीं तो मैंने तो आपको सिखाया ही है। और इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख दे रहा हूं मैं अब आपके सामने, दैट इज एफ डैश, दिस इज लेस देन 0। ठीक। अब एक बात बताओ कि मान लीजिए ये एक इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी, मैंने पहली और दूसरी को अगर ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा? बताओ जल्दी से। तो आप कहेंगे सर कुछ ऐसा आ जाएगा। यस और नो में जवाब देना, आएगा कि नहीं आएगा? सर नहीं आया सर, ये वाला मुझे समझ नहीं आया। मैं बता देता हूँ, लो ये लिखा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ ऐसा। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों करना है मुझे ऐड। जब मैंने ऐड किया तो ये ऐसा हो गया, और ये क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को?
और ये 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन ऐसे फिर ऐड क्यों होगा लेकिन सर? मैं इन जनरल कह रहा हूँ, क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूँ? मैं लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट वाला राइट में ऐड कर दिया, मिड वाला मिड में ऐड कर दिया। कोई ऐतराज है कि इस बात से, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो? नो। ओके सर। नो। ओके सर। अब ये कहाँ से आया, ये वाली पॉइंट कहाँ से आई, ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये आप लोग मुझे बताओगे कि ये कहाँ से आया ये वाला। भाई ये तो था ठीक है, अभी फ्रैक्शनल पार्ट जो है इसके बीच में लाई करेगा, लेकिन अगर नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो कहाँ से कहाँ लाई करता है? तो आपको मालूम है नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0 से लेके, या आप ऐसे कह सकते हो -1 से लेके 0 तक लाई करता है। यस और नो? बोलो। यस। है ना? तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये तो पॉजिटिव वाला था, ये नेगेटिव वाला था, मैंने दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया। मुझे नहीं मालूम मुझे इसका यूज क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आप आगे जब बढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा। अब एक सोचने वाली बात है कि आपने क्या किया, आपको प्लस दे रखा था और माइनस आपने एज्यूम किया है। हमने पीछे क्या पढ़ा था? प्लस दे रखा हो और माइनस वाला एज्यूम करोगे तो क्या करोगे आप उस केस में? यहाँ देखो, यहाँ क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो जो बात उसने कही वो उसको हम मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया इनको। ये हमारी 1 है और ये आपकी 2 है। मैंने अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको भी मालूम है कि √2 + 1 की पावर 7 माइनस √2 - 1 की पावर 7 इक्वल टू I + F। सब्ट्रैक्ट करना है तो ऐसा साइन लगाएंगे और -F' आएगा। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे एक Yes, चीज sir. और बता दो लगे हाथों, क्या आपने ऐसा रिजल्ट कहीं देखा था आज से पहले? याद करो इसी का, बता बेटा। हैव यू एवर सीन दिस? Yes, sir. हाँ, पिछली क्लास में ही देखा था मैंने, आपको कराए थे ऐसे रिजल्ट। तो आपको याद होगा कि ये रिजल्ट किसके बराबर होता है? 2b के बराबर होता है। और 2b किसके बराबर आ गया? I + F - F'। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब मैं आपसे पूछूंगा b क्या होता है, तो आप कहोगे b की अगर बात करोगे सर, तो आप कहोगे T2 होता है, T4 होता है, T6 होता है, और इसी तरीके से चल रहा होता है। और कहाँ तक जाएगा? T8 तक जाएगा। T8 तक क्यों जाएगा? ये आगे क्यों नहीं जा रहा? बताओ कोई। N सर plus 1 टर्म का 80 तो होंगे अगर 7 पावर है तो। हाँ, 7 तक पावर है तो इसका मतलब 8 तक जाएगा। अच्छा ठीक है, T2 का मतलब समझते हो आप क्या होता है? तो आप कहोगे 7C1 कहोगे कि नहीं कहोगे? यस सर। और इसको क्या कह दोगे? √2 की पावर 6। फिर आप 7C3 कह दोगे, और इसको क्या कह दोगे? √2 की पावर कितनी? 4। यस। फिर आप 7C5 कह दोगे, और यहाँ √2 की पावर कितनी कह दोगे? 2 कह दोगे। यस और नो? यस। फिर 7C7 कह दोगे और √2 की पावर कितनी कह दोगे? 0 कह दोगे। और ये सब किसके बराबर है? I + F - F' के। यस और नो? Yes, sir. यस सर। क्या आपको मालूम है कि 7C1 क्या होता है? 7 होता है, और √2 की पावर 2 कट गया होगा, 3 बचा होगा, तो यहाँ पे 8 आया होगा। यस और नो? यस। 7C3 को सॉल्व किया होगा, √2 को सॉल्व किया होगा, तो यहाँ से 4 आ गया होगा। तो मैं आपको सीधा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर रिजल्ट जो 140 आ जाएगा। अगला रिजल्ट भी मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ 42 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। ठीक, बराबर में क्या पड़ा हुआ? I + F - F' पड़ा हुआ है। ओके, अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा? 112 दे देगा। ये भाई ये 7 8 56, 56 दूनी 112, ये 14 दूनी 28 यानी 280, और ये 4 और ये 8 84 दे देगा, और ये आपका 2 दे देगा। कोई ऐतराज किसी को? नो सर। No, sir. ठीक है, तो ऐतराज नहीं करना, आगे चलते हैं। अगर मैं इसको सम अप करूंगा तो 4 और 2 6 और 2 8 यानी कि 8 और 8 16 और 1 17, 7 1 और ये कितना आ रहा है? 2 और 1 3 और 1 4, 478 आ गया। और ये कितना आ गया? I + F - F'। यस और नो? यस। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, बहुत छोटी सी, पूछ लूं? पूछ लो। चलो पूछ लेता हूँ।
अगर कहीं पर मैं आपसे ये पूछ लूं कि इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है, तो आप मुझे क्या बताओगे? इंटीजर। वेरी गुड। इंटीजर। ठीक, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि f माइनस एफ डैश क्या ये माइनस किसी इंटीजर के बराबर हो सकता है क्या? बताओ जल्दी से, क्या ये इंटीजर के बराबर हो सकता है? हो सकता है। कैसे? पॉइंट वाली डिजिट है ये। अच्छा वो छोड़ो, क्या आप ये कह सकते हैं -1 के बराबर हो सकता है कभी? नो सर। सोच के देखना भी हो सकता है, मेरे प्रेशर में तुम लोग बोल रहे हो नो सर। मैं एक चीज और लिख रहा हूँ, क्या ये 1 के बराबर हो सकता है? हाँ। सर हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हो एक फ्रैक्शनल पार्ट माइनस दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज इक्वल टू 1। यस सर। यस। मतलब आप ये कह रहे हो कि 0.8 माइनस 0.4 कैन बी इक्वल टू 1। सर ये तो नहीं, लेकिन सर एक एग्जांपल सर हो सकता है, लेकिन सर एग्जांपल बताओ हम वो एग्जांपल बताओ जिससे ये हो सकता है। यहाँ पे सर कोई भी हो सकता है एग्जांपल, वैसे सर बहुत सारे एग्जांपल जाएंगे ना। कोई भी दुनिया नहीं का एक सर, वो एग्जांपल बता रेंज दो। देखना भूल गए ना सर। रेंज भी तो है, नहीं, 1 से रेंज बढ़ तो के मुझे तो नहीं जा मालूम है, सकता। फ्रैक्शनल की रेंज क्या होती है, वो 0 से 1 के बीच में ही होती है। आप दुनिया का कोई भी नंबर मुझे 1.2 बता माइनस दो, 0.2। दुनिया का कोई भी एक नंबर बता दो जिसमें 2 फ्रैक्शनल पार्ट माइनस हो रहे हो और वो 1 के बराबर आ जाए। 1.2 माइनस 0.2। 1.2 फ्रैक्शनल नंबर होता है? यस वही सर। तो, रेंज भूल। नहीं, मैं तो फ्रैक्शनल नंबर की बात कर रहा हूँ, फ्रैक्शनल नंबर की बात कर रहा हूँ। फ्रैक्शनल नंबर तो 0 से 1 के बीच में ही होता है, ओके सर, ओके ओके। तो ये कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये 0 हो सकता है। ये यस सर। सुनो, यस सर। है ना? ठीक है। नहीं तो मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, समझिए दूसरे तरीके से कैसे समझाता हूँ। आपको अभी अभी यहाँ पे एक रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट क्या कहता है? ये रिजल्ट ये कहता है कि भैया f माइनस एफ डैश लेस देन 1 है, यानी -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है। -1 और +1 के बीच में कौन सा इंटीजर होता है? सिर्फ वो इंटीजर बता दो मुझे। 0। 0। 0। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 0 के बराबर हो सकता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है मुझे? कुछ ऐसा ही लिखा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक ही इंटीजर पॉसिबल है, और वो इंटीजर ये है कि मैं यहाँ पे क्या रख दूं? 0 रख दूं। मैंने क्या किया? 478 इक्वल टू आई प्लस 0 कर दिया, तो मुझे यहाँ से आई मिल गया, और आई क्या मिल गया? 478। कोई ऐतराज है किसी को? नो सर। तो यही वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा जिसको हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे इतनी देर से। समझे बात को? अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसके, तो शायद मुझे लगता है ज्यादा डीप में समझ में आ जाए। एक और करते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लो। अब ये कह रहा है कि इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 प्लस रूट 7 की पावर n इज ऑड इंटीजर। क्या बोल रहा है वो? ऑड इंटीजर बोल रहा है। ऑड इंटीजर का मतलब समझते हो आप लोग? बताओ क्या मतलब होता है? पहले तो आप ये देखो, यहाँ पे प्लस दे रखा है, इसका मतलब हमें माइनस वाला लेट करना पड़ेगा। और फिर हमें क्या करना, इसका मतलब क्या समझे हम? भाई हमें दे रखा है 3 प्लस रूट 7 की पावर n, ठीक है? और एक बात कंफर्म है कि ये जो है इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है। यस और नो? Yes, यस। sir. मुझे लेट करना पड़ेगा। लेट किसको करना पड़ेगा? 3 माइनस रूट 7 की पावर n, और वो क्या होगा? एफ डैश। यस और नो? Yes. यस सर। मैंने माइनस लेट किया है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब प्लस करूंगा मैं। अगर मैंने इन दोनों को प्लस किया तो क्या हो माइनस। जाएगा? 3 प्लस रूट 7 की पावर n हो जाएगा, और इसकी पावर n हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई एफ प्लस एफ डैश। कोई ऐतराज किसी को? सर माइनस करेंगे। एक मिनट देखते हैं क्या करना था। यस, सब्ट्रैक्ट होता है। एक मिनट देख लेते हैं। प्लस दे रखा हो तो माइनस करते हैं, माइनस दे रखा हो तो प्लस करते हैं।
माइनस करेंगे आप ये कह रहे हैं। f plus f dash that is 2 अच्छा एक बात बताओ, इवन इंटीजर क्या होता है? 0 से लेके नंबर जो होते हैं ट्वेल्व वाले। इवन इंटीजर मान लो कोई इंटीजर है, मान लीजिए 3 है कोई इंटीजर, अगर उसमें मैं कितना ऐड कर दूं कि वो इवन इंटीजर हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ ना, ठीक है? फिर देखना, मैंने जो ये किया है मैं इसको ऐसे लेके चल रहा हूँ, फिर मुझे बताना आगे। तो इस तरीके से मैंने आगे फॉलो करना स्टार्ट किया। अब ये माइनस करूंगा या प्लस करूंगा, उसका रिजल्ट अभी थोड़ी देर में आपको आइडिया लग जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये सब क्या आ जाएगा? ये आपको मालूम है 2a आ जाएगा, ठीक है? और इसको 2 और इसको क्या लिख दोगे आप? t1 प्लस t3 प्लस t5 ऐसा कुछ लिख दोगे, ठीक? क्योंकि n है तो हमें मालूम नहीं कहाँ तक जा रहा है, और ये i f प्लस f डैश है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इवन हो सकता है और ऑड हो सकता है, हमें नहीं मालूम क्या है। क्या ये बात क्लियर है आपको? भाई अंदर का सामान जो है वो इवन भी आ सकता है और ऑड भी आ सकता है, वी डोंट नो, राइट? लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ इवन इंटीजर की, अगर मैं इवन इंटीजर की बात करने जाता हूं आपसे, तो इवन इंटीजर होता क्या है? अगर मैं इवन इंटीजर की बात कर रहा हूं तो इवन इंटीजर होता है कोई इंटीजर प्लस f प्लस f डैश। अब ये f प्लस f डैश कैसे है? f प्लस f डैश अगर होगा तो ही ये इवन इंटीजर हो सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि f प्लस f डैश हमेशा क्या होना चाहिए? इट इज मस्ट होना चाहिए, यानी ये क्या होना चाहिए? मस्ट भी इंटीजर होना चाहिए। अगर ये इंटीजर नहीं हुआ तो ये वाला टोटल इवन इंटीजर नहीं बनेगा। क्या ये बात मानते हो आप लोग? सर समझ नहीं आया। मेरी एक छोटी सी बात समझो कि कहीं पे मैंने f डैश कहा, ठीक है? मुझे एक नंबर है, मान लीजिए 5 है, और इसको मुझे 5 को इवन इंटीजर बनाना है। इवन इंटीजर कब बन सकता है ये नंबर? जब इसमें एक प्लस हो। एक प्लस हो, ठीक है? ये प्लस हो, इसका मतलब क्या आप ये समझ सकते हो कि क्या आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? ये 1 की जगह पर f प्लस f डैश लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ यस सर। है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि f प्लस f डैश क्या होना चाहिए, अगर इंटीजर हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे होते हैं इसमें। एनीवे कोई बात नहीं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ समझो, इससे पहले मुझे मालूम है कि भाई 0 से 1 के बीच में लाई करता है क्या? f। और f डैश की बात करूं, वो कहां से कहां लाई करता है? वो भी 0 से 1 के बीच में लाई करता है। भाई है तो अल्टीमेटली फ्रैक्शनल पार्टी ना, दोनों में, उसमें हो या इसमें हो सकता है वो 0.8 हो या 0.4 हो। क्या बात एग्री हो इस बात से? यस। है ना? हो सकता है कि ये वाला 0.8 हो सकता है ये वाला जो 0.7 हो, लेकिन अल्टीमेटली होगा तो 0 से 1 के बीच में ही। मैंने दोनों को ऐड किया, जब मैंने दोनों को ऐड किया तो f डैश आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? 2। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं 0 से 2 के बीच में इसको ले आया तो इनके बीच में इंटीजर कौन सा आता है? सर 1। 1। इसके अलावा तो कोई इंटीजर नहीं आता? नो सर। नो। नहीं आता। ऑब्वियस सी बात है, 0 से 2 के बीच में सिर्फ 1 इंटीजर आता है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है i प्लस f डैश, इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और अगर ये 1 हो गया, मुझे तो इंटीजर फाइंड करना है, यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट फाइंड करना है। इंटीग्रल पार्ट कैसे आ सकता है? इंटीग्रल पार्ट निकालने का एक ही तरीका है कि मैं i को यहीं रहने दूं और इवन इंटीजर जो हैं
उसमें से 1 को माइनस कर दूं, यस और नो? यस और इवन इंटीजर -1 क्या होता है? सर, ऑड। ऑड होता है। क्या प्रूव करना था मुझे? ऑड इंटीजर। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि भैया हमने f माइनस क्यों नहीं किया, f माइनस एफ डैश क्यों नहीं किया? ये इशिका के मन में भी होगा कि हमने ये क्यों नहीं किया। अगर मैं f माइनस एफ डैश करता तो एक बात कंफर्म है कि इंटीजर कौन सा आता? 0 आता। यस और नो? यस Yes, sir. और अगर ये 0 आता और मैं यहाँ पर जाके इसको प्लेस कर देता इस जगह पर, तो क्या ये कभी भी इवन इंटीजर बन पाता? No, No. sir. तो नहीं बन पाता, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस लिया उसको। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके, तो हो सकता है और ज्यादा क्लियर हो। पैटर्न यही फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। देखता हूँ मेरे पास कोई क्वेश्चन पड़ा होगा। एक ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि 6√6 की पावर 14 2n+1 इज आर बोले तो रियल नंबर, एंड इफ आर इक्वल टू इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट देन आर इंटू एफ फाइंड करना है। तो मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे एक बात बता दो कि ये 2n+1 क्या होता है, ऑड या इवन? Odd. ऑड होता है। सारी दुनिया जानती है इस बात को कि ये ऑड होता है। यस और नो? जानते हो सब? Yes, sir. यस सर Yes, sir. ठीक है। अगर ये ऑड होता है तो मेरे नीले पीलो एक बात बताओ, ऑड का मामला कहाँ से आ सकता है, ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से? तो दोनों से आ सकता है। सर, ऐड से आता है ना। ऐड से आता है। सर, एफ प्लस एफ करते हैं तो वन। सर मैं समझा नहीं कैसे। अभी समझाता हूँ, समझते चलना मेरे साथ में, फिर आपको क्लियर होता जाएगा। एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पर f माइनस एफ डैश को ये कह दूं कि ये 0 के बराबर होगा, जस्ट फॉर द एग्जांपल, ये f माइनस एफ डैश मेरा 0 होगा। अगर ऐसा हो गया तो मैं ये कह सकता हूँ कि f बराबर एफ डैश होगा। यस और नो? यस Yes. ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, डिमांड ऑफ क्वेश्चन ये है कि उसे r डॉट f चाहिए। यस और नो? यस Yes, sir. Yes. ओके, ठीक है। क्या मैं इसको r डॉट f को r डॉट f डैश लिख सकता हूँ या नहीं? Yes. Yes, sir. पक्का? यस क्या क्वेश्चन में मुझे r f पता था? r तो पता था ना मुझे? Yes, sir. R पता है। r पता था। r कितना था? 6√6 प्लस 14 और उसकी पावर 2n+1। एक बात बताओ मुझे कि क्या अगर 6√6 प्लस 14 पता हो मुझे, और जो कि क्या होता है मेरा i प्लस एफ होता है यूजली, तो क्या मैं 6√6 माइनस 14 को क्या लिख सकता हूँ? 2n+1 था ये, 2n+1, इसको मैं f डैश लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? सिखाया था मैंने, नहीं सिखाया था? Yes, Yes, sir. sir. ये क्या लिखा हुआ है? Sir, F dash. f डैश। क्या मैं f डैश की वैल्यू लिख सकता हूँ यहाँ पर? यस और नो में आंसर दो। Yes. अब Yes, sir. एक प्लस का एक माइनस का, क्या इसको कुछ बेनिफिट हुआ? सोच समझ के बताना, कोई बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है? ए प्लस बी एम एस भी कर देंगे यहाँ पे। हाँ, वो कर दिया आपने, तो कितना आ गया? 6 3 6 18 और 3 21। ठीक, यहाँ से कितना आएगा? 14, 14 का कितना होता है? 196 होता है। यस Yes, sir. n+1 कितना बचेगा? 30 30 या 20? 20 20, 2n+1। अब मैं छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं अगर इसको ना करके मैं ये कर सकता था कि f प्लस एफ डैश इक्वल टू 1। यस और नो? Yes, sir. है ना? ठीक है। अगर f प्लस एफ डैश करता मैं, मुझे क्या चाहिए था? रियल नंबर चाहिए था, और रियल नंबर इसके इक्वल था।
ठीक, क्या मैं इस कंडीशन से f प्लस एफ डैश से ये सेम कंडीशन ला सकता था ऑड वाली? देखो अभी भी ऑड आ रहा है ना, ये देखो ऑड लगा हुआ है। अब मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ, अब समझिएगा इस क्वेश्चन को। मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है इसका, उसको समझिए, दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। अब मेरा ये क्वेश्चन है i प्लस एफ और ये एफ डैश है, ठीक है। अब एक एक करके इसको स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे? मैंने कहा देखो सही सेम प्रोसेस है। यहाँ पे इवन है ये इस बार, अगर इवन है तो मैंने इसको इवन कहा, ठीक। इवन के केस में मैंने क्या कहा, अभी मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, अभी मैं ऐड कर रहा हूँ। अब आप लोग मुझे बताना कि मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा 1 माइनस एफ इक्वल होगा किसके, एफ डैश के, होगा कि नहीं होगा? यस सर। सर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है? डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है कि r इंटू 1 माइनस एफ, बताओ क्या होगा, यही है डिमांड। इसका मतलब r इंटू में एफ डैश कर दूं मैं, यस और नो? यस। और अगर ऐसा है तो r की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी, 6√6 प्लस 14 की पावर 2n, और इसकी कितनी हो जाएगी? यस और नो में आंसर दो। Yes. यस। 36 इंटू 6 माइनस 14 का स्क्वायर, और ये 2n, ये वापस से 20 आएगा, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2n। ज्यादा मेहनत करोगे तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, n। क्या ये बात क्लियर है? यस। अब मुझे इन दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद एक ओवरऑल एक बात पता चली कि मेरे पास एक एफ डैश नामक प्राणी है जिसका यूज मैं कहीं भी कर सकता हूँ, एनी प्लेस, एट एनी प्लेस। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? यस सर। Yes, sir. कि अगर मेरे पास ये प्राणी होगा तभी मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मुझे ये देखना है कि क्वेश्चन में इस प्राणी का इस्तेमाल कैसे करूँ। जैसे इस क्वेश्चन में देखा, मुझे डिमांड ये थी, तो मैंने इसको क्वेश्चन को कन्वर्ट इसमें कर दिया, क्योंकि एफ डैश में कंसीडर कर सकता हूँ। पिछले क्वेश्चन की डिमांड में जाओगे तो देखो, पिछले क्वेश्चन में आर इंटू एफ था, आर आपको यही दे रखा था, सेम से मल्टीप्लाई करके कुछ होना नहीं है, कोई नंबर नहीं आना उसमें, ठीक। तो इसकी डिमांड भी कैसे फुलफिल कर दी मैंने, उसी तरीके से कर दी कि नहीं कर दी? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब हमें अल्टीमेटली ये देखना था कि डिमांड कैसे फुलफिल की जाती है। तो यहाँ पे डिमांड ऑड के केस में ऐसे की जा सकती थी, और वहां पर इवन के केस में वैसे की जा सकती थी, और कोई तरीका इसको डिमांड को फुलफिल करने का था ही नहीं, ठीक है। अब एक और देखो, एक और कराता हूँ डिमांड को फुलफिल कराने के लिए। डिमांड फुलफिल का क्वेश्चन होता है सारा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या है, f प्लस 2√6 की पावर n दैट इज इक्वल टू इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। आपको इंटीजर पता करना, आई जेड मतलब क्या होता है, इंटीजर पता करना है। मैंने कहा ठीक है, n क्या होता है, n इवन है, ऑड है, क्या है, नहीं मालूम, तो मैं इसको इवन लेट कर लूं, कोई दिक्कत किसी को? नो। इवन हो गया तो मैं ऐड करूंगा, ऑड हो गया तो मैं माइनस कर लूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो अभी सामान दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, और ये किसके बराबर होगा, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के होगा। मुझे एक बात मालूम है कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और इसकी पावर n लिख सकता हूँ, इसको f डैश x लिख सकता हूँ, यस और नो? Yes, sir. दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? क्योंकि मुझे ऊपर जो दिख रहे हैं वैसा कुछ लाना है। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में बिठा दिया। जब मैंने इन दोनों को आपस में बिठाया तो मुझे भी मालूम है ये 25 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, यस और नो? और ये आपका आई एफ और एफ डैश आ जाएगा, यस और नो? यस सर। ये आपका 1 हो गया। अब मुझे एक बात बता दो कि आई प्लस एफ लिखा हुआ है और ये एफ डैश लिखा हुआ है, मुझे इंटीजर चाहिए। इंटीजर कैसे मिल सकता है, क्या तरीका हो सकता है इंटीजर फिगर आउट करने का? एक तो तरीका ये है कि मैं आई प्लस एफ को नीचे ले आऊं और इसको एफ डैश को यहीं रहने दूं। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं आई प्लस एफ को यहाँ कर दूं और इसको 1/f डैश कर दूं। कोई एतराज किसी को? नो। पक्का? अगर मैं इस एफ को उधर ले जाऊं तो कोई दिक्कत किसी को? बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अच्छा, क्या आपको आंसर दिख रहा है कहीं?
बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा ना? अरे नहीं दिख रहा नो तो सर। लो, एक एक स्टेप में आपको भी आंसर दिख जाएगा। क्या आंसर दिखा? Yes, sir. कहाँ से आया ये? यस सर, एफ डैश इज इक्वल टू 1 माइनस एफ। हाँ, एफ प्लस एफ डैश दैट इज इक्वल टू 1। ये किस केस में था? इवन वाले में इवन था? वाले। क्या ये इवन कंसीडर किया था? यस सर। Yes, sir. समझ गया बात को? यस सर। ठीक है, इन क्वेश्चंस में सिर्फ इतना ही है, यही क्वेश्चन आपको ऐसे ही फॉलो करने हैं, सेम स्टेप फॉलो करते जाओ और ये क्वेश्चन होते जाते हैं। बस क्या करना, जो हमारा जो मॉड्यूल दिया हुआ उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको ट्राई कर लेना, इसके अलावा कुछ और नहीं है। ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, ये क्या बवाल है? कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, अगर आप लोगों को याद हो, क्वेश्चंस में कुछ ऐसे थे, हमने वो एपी वाले क्वेश्चन किए थे, याद है? Yes, sir. यस है ना? सर। एपी वाला क्वेश्चन किया था, फिर उसमें एपी के टर्म में आ गया था ए प्लस एन 2 to the power n - 1 समथिंग कुछ आ गया था। लेकिन उनका करने का एक और तरीका होता है, और वो तरीका होता है बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलस। ठीक, इसकी हेल्प से कैलकुलस। अब ये कैलकुलस क्या होता है, किसी को आइडिया है? कैलकुलस क्या होता है? जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो। हाँ हाँ बिल्कुल, वही वही होता है, सही समझे हो। तो भाई क्वेश्चन तो करना है हमें, अब कैसे करें? मैंने कहा कैलकुलस का इस्तेमाल करें कैलकुलस का इस्तेमाल किया, तो मैंने कहा उसका एक तरीका सुनो। अगर क्वेश्चन में r+1 या r-1 यानी ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा मल्टीप्लाई में दे रखा है, किसमें दे रखा हो? मल्टीप्लाई में। किसके साथ में? इसके मल्टीप्लाई में। तो उस केस में आप डिफरेंशिएट करोगे। फिर समटाइम्स क्या होगा, आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको कैलकुलस का यूज करना है, ठीक है, इट्स ओके, बट शुड आई यूज इंटीग्रेशन और शुड आई यूज डिफरेंशिएशन? उस केस में आपको नहीं पता चलेगा। तो मैंने आपको एक रिदम दे दिया कि r+1 r-1 r² r³ r4, अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई में, किसके साथ? एनसीआर के साथ तो आप डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? आई विल टीच यू। ओके, दूसरा, अगर r+1 r-1 r+1 r+1 इंटू r+2 r² ये डिवाइड में दे रखे हैं, किसके? इसके। तो आप इंटीग्रेशन करोगे। समझ गए बात को कि कब आपको इंटीग्रेशन करना है? जब मल्टीप्लीकेशन में दे रखा हो तो आपको डिफरेंशिएशन करना है, जब डिवाइड में दे रखा हो तो इंटीग्रेशन करना है। इज इट फाइन? Yes, sir. ठीक है, यस सर। रिदम याद रखना है आपको, रिदम याद रहेगा तो क्वेश्चन हो पाएंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं, अगला स्टेप। इफ डिग्री ऑफ r इज मोर देन 1, यानी कि जो अगर r दे रखा है आपको, ये r जो दे रखा होगा वहां पर, अगर r की डिग्री मोर देन 1 मतलब ऐसे r² ऐसे दे रखा है, तो आप क्या करोगे? उसको डिफरेंशिएट कितनी बार करोगे? 2 बार करोगे। 3 दे रखी पावर तो 3 बार करोगे, 4 दे रखी है तो 4 बार करोगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस। Yes, sir. ठीक है, तो अब तक हमने 3 बातें पढ़ी। r+1 r-1 r² दे रखा है मल्टीप्लाई में तो डिफरेंशिएट कर दो, यही सारी चीजें डिवाइड में दे रखी हैं तो इंटीग्रेट कर दो। r की डिग्री अगर 1 से ज्यादा है तो आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। कितनी बार? ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी पावर दे रखी है। अगला स्टेप, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा? आप क्या कंसीडर करोगे? आप कंसीडर करोगे कि 1 + x⁴n है और उसकी जनरल टर्म ये है, और अगर आपने ये जनरल टर्म कंसीडर कर ली तो बस उसके बाद जो अगला स्टेप चलेगा वो ये चलेगा कि इफ इंटीग्रेट करना पड़ रहा है आपको तो आप लिमिट कंसीडर कर लोगे। दिस इज व्हाट लोअर लिमिट और दिस इज व्हाट अपर लिमिट। ठीक है, सी एग्जांपल। एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा दूंगा कैसे, लेकिन उससे पहले आप इसको समझिए कि इंटीग्रेशन में क्या आपको यूज करना पड़ेगा, यानी कि ये आपको क्वेश्चन को आसान करा देगा। कहीं पर लिखा हो n+1 CR+1, इसको कहते हैं दांत तोड़ो फॉर्मूला। दांत तोड़ो फॉर्मूला क्या? ऊपर के दांत तोड़ के यहाँ रख दो, नीचे के दांत तोड़ के यहाँ रख दो। अब एक एक दांत टूट गया ऊपर नीचे से, तो एक एक दांत कम हो गया होगा, तो यहाँ पे क्या बचा होगा? ऐसा बचा हुआ। यस और नो? समझ आया?
अरे Yes. बोलो, यस। Yes, sir. दांत तोड़ के बताओ इसके क्या लिखूं? N by R, N वेरी गुड, minus 1 C R minus 1. ठीक है, आ गया तुम्हें दांत तोड़ना, ठीक है बस। तो यही इसी का इस्तेमाल करके ये बना, लेकिन इसमें क्या किया मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्या किया। इसके अपॉन में मैं इस n+1 को ले आया ये, और NCR ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ये क्या लिखा है, ये गिवन होगा और इसका यूज करना होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा और क्या करना होगा आपको, Okay, sir. ठीक है। ऊपर भी हमने यही बात की कि NCR होगा, ये ना बात सब जगह NCR NCR NCR। डिवाइड में क्या होगा, R+1 होगा, R-1 होगा। देखो डिवाइड में क्या है, R+1 है, और अगर ऐसा लिखा है तो ये ऐसा हो जाएगा। एनीवे चलो देखो कहानी क्या है। ये सारे रिजल्ट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 3 यहाँ पे लिखा हुआ तो 3 की पावर n होगा, 2 यहाँ पे लिखा है तो 2 की पावर n होगा, 4 यहाँ पे लिखा है तो 4 की पावर n होगा। इज इट करेक्ट? लेकिन ये सब रिजल्ट आए कहाँ से? यहाँ से आए हैं। क्या क्लियर है सबको ये बात? Yes, sir. तो इसका मतलब अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 की पावर n हो गया, लेकिन अगर ये R1 से स्टार्ट हो गया तो 1 माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक NC0 टर्म होती है जो कि किसके बराबर होती है, 1 होती है। वो यहाँ पर नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है तो उतना मैंने लगाया और हटाया। समझ आया? देखो ओपन करके Yes. दिखाता हूँ, नहीं आ रहा Sir, तो आ गया, ठीक है। yes, sir. फिर जब अगर 2 से स्टार्ट हुआ तो इसमें 2 टर्म की कमी है, एक NC0 और एक NC1। ये आपने लगा दिया यहाँ पर और ये सारा रिजल्ट होगा, और ये आपने हटाने भी है, NC0 माइनस NC1। जब हमने हटाना स्टार्ट किया तो ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा एक सीक्वेंस बन गया 3 की पावर n का, और NC0 1 होता है और NC1 माइनस n होता है। ये n होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। NC2 NC1 n होता है। ये हो गया क्लियर अभी? वहाँ पर 4 की पावर n नहीं होना चाहिए था, 1 + 3 की होल पावर n है तो। ऐसे समझ बेटा, ये है 1 + x की पावर n, जिसको हमने लिख दिया समीशन r = 0 to n NCR और x की पावर r, ऐसे है बेटा ये। तो सर वो तो 4 की पावर n हो जाएगा ना, 4 की पावर n कैसे हो जाएगा? 1 + 3। एक मिनट, 4 की पावर n, 4 की पावर n, 3 की पावर n, 3 की पावर n, हाँ कह तो सही रही है बेटा। 4 की पावर n होगा क्योंकि ये वाली 1 भी तो होगा। कर लो इसको ठीक, करेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर हाँ 4 की पावर n होगा, ये ठीक कह रही हो। चलो अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, रिदम समझ लो एक क्वेश्चन में, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा ये आपको दिया एक क्वेश्चन, क्वेश्चन कोई ज्यादा कुछ खास बनते नहीं है। पहला क्वेश्चन रहा ये, कहाँ से कहाँ तक है ये, R = 0 से लेके n, R × NCR। ये R आपको कैसे दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में? Multiplication. Multiply. मल्टीप्लीकेशन में। और अगर मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा होता है उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इस क्वेश्चन में मुझे डिफरेंशिएशन करना है। करना किसका होता है, जनरल टर्म का। जनरल टर्म कौन सी है, 1 + x की पावर n समीशन r = 0 से लेके n NCR और x की पावर r, ठीक है। डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास है 1 + x की पावर n एंड दिस इज व्हाट समीशन r = 0 से लेके n और NCR और x की पावर r। मैंने अब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये n पावर कूद के आगे आ गई और यहाँ पे एक पावर कम हो गई। कोई दिक्कत किसी को, बोलो। No, sir. ठीक है, दूसरी साइड की बात करते हैं। R = 0 से लेके n है, NCR तो हमारा कांस्टेंट के तौर पर वर्क कर रहा है। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये R पावर आगे आ गई कूद के और एक पावर क्या हो गई, कम हो गई। यस और नो? डिफरेंशिएशन यही होता है, Yes, sir. ठीक है। अब बस एक काम और कर दो, पुट कर दो x = 1।
जैसे आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे ये हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर n माइनस 1 1c सॉरी n c r और और 1 की पावर r माइनस 1 सॉल्व किया तो ये क्या हो गया n टू दी पावर n माइनस 1 और ये क्या हो गया, ये हो गया समीशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n r इंटू एन सी आर। क्या इसी का आंसर आया ये? कौन सा? ये समझ आया? यस सर। अब एक चीज समझो, अगर मान लो मैंने इसको कैलकुलस मेथड यूज नहीं किया होता देन मैं तब क्या करता? मैंने कहा रुको अभी बताता हूँ, एक सीट ऐड करता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चन था हमारा, क्या था? समीशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेके n और r इंटू एन सी आर, यस और नो? जब आप 0 से प्लेस करना स्टार्ट करते हो तो 0 एन सी 0 आता, उसके बाद 1 एन सी 1 आता, उसके बाद 2 एन सी 2 आता, उसके बाद 3 एन सी 3 आता और इसी तरीके से चलता रहता एन सी एन इंटू एन सी एन। क्या ये बात से क्लियर है सबको? यस। और आपको याद है ये एपी की फॉर्म दिख रही है साथ में 0 1 यस। 2 3। मुझे कोई बताएगा फर्स्ट टर्म कितनी है? 0 डिफरेंस कितना है? 1। 1। ठीक है, याद होगा आप लोगों को कि ऐसे केस में क्या होता था, a प्लस एन टू दी पावर n माइनस 1 होता था रिजल्ट। मैंने रिजल्ट कल वो भी कराया था ना, प्रूफ भी कराया था लास्ट क्लास में, यस सर। है ना? अब a की वैल्यू कितनी है? 0। ये n ही है, ये 2 की पावर n माइनस 1। क्या आया? क्या ये वही आ रहा जो हमने कैलकुलस चलाए हैं? बोलो। अरे कैलकुलस से भी यही आया, कुछ हो रहा है? यस सर सेम है। यस सर यही है। है ना? तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था और वो जो कैलकुलस वाला सिखाया है मैंने आज सिखाया है। ठीक है, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस। लेकिन आप कहोगे सर कि कैलकुलस वाले से कहीं ज्यादा इजी है ये वाला, कहोगे ऐसा? कहोगे कि नहीं कहोगे? नहीं सर कैलकुलस ज्यादा इजी है। अच्छा, कैलकुलस वाला ज्यादा इजी है? कहाँ से इजी दिख रहा है तुझे? इजी दिख रहा है वो? क्वेश्चन में कैलकुलस इजी करे। अच्छा चलो देखो कब कहोगे, अब कहोगे। क्वेश्चन है आपके सामने, अगर आप इसमें खेल खेलना स्टार्ट कर देते इसमें तो आपकी समस्याएं बढ़ जाती। तो उन समस्याओं को कम करने के लिए कैलकुलस का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए, अगर मैं इसको जनरल तरीके से करता तो पहला आ जाता है आपका एन सी 0। जब आप यहाँ पे 1 प्लेस करते तो क्या आ जाता? 2 एन सी कितना आता? 1। जब आप 2 प्लेस करते तो क्या आता? 3 एन सी 2। और इसी तरीके से लास्ट में जाके एन प्लेस करते तो क्या आ जाता? एन प्लस 1 एन सी एन। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस। अच्छा, अब ये जो सीरीज सामने आई है इसमें आपको फर्स्ट टर्म पता है क्या? यस सर 1। 1। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है क्या? n+1। पक्का n प्लस 1? यस सर। और n+1। बी पता है? यस सर। ओके ठीक है, तो ये उसका रिदम होता करने का। ठीक, लेकिन अगर मैं कैलकुलस के थ्रू जाता इसको तो कैसे करता वो देख लीजिए अब। तो ये हो जाता भी आपसे। ठीक है, अब कैलकुलस से
कैलकुलस में आपको दे रखा है कि भैया समीशन दैट इज r इक्वल टू 0 टू n वेयर r प्लस 1 मल्टीप्लाई में दिख रहा है, मल्टीप्लाई में दिख रहा है, इसका मतलब मैं डिफरेंशिएशन यूज करूंगा। और डिफरेंशिएशन यूज करने के लिए सबसे पहला काम क्या करूंगा, 1 प्लस एक्स की पावर n करूंगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा समीशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू लेके n। और r जब इसको जनरल टर्म में ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट n c r एंड x टू द पावर r, यस और नो? यस। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। चलो अब करना स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएट। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे या आपको एक प्रॉब्लम दिखाई देगी। प्रॉब्लम क्या दिखाई देगी, प्रॉब्लम ये दिखाई देगी अगर आप उसको डिफरेंशिएट भी कर लो तो सिर्फ आगे r आएगा, r प्लस 1 नहीं आएगा। देखो ध्यान से, यस सर। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, देखो r प्लस 1 चाहिए। आप इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करो, देखो जो r प्लस 1 आएगा ऑब्वियस सी बात है यहाँ से कहीं से आएगा। तो x की पावर r को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। r प्लस 1 कभी नहीं आएगा। तो फिर r प्लस 1 कैसे आएगा सर? मैंने कहा देखो, अगर आप कलाकारी दिखाने की हिम्मत रखते हो तो आ जाएगा। सर कैसी कलाकारी? सर आपने एनसीआर आर कैसे लिखा है? क्या बेटा? सर एक्स आर कैसे लिखा है? x की पावर r कैसे लिखा है हम्म, बेटा? इसको जब ओपन करोगे जनरल टर्म में तो ये लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा? अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो अब एक बार बताओ कि x की पावर r को डिफरेंशिएट करके हमारे पास सिर्फ कितना आता है, r x की पावर r माइनस 1। लेकिन अगर ये x की पावर r प्लस 1 होता तो डिफरेंशिएट करके ऐसा आ जाता, यस और नो? बताओ। यस। यानी कि अगर ऐसा होता तो मजा आ जाता, यानी r प्लस 1 होता वहां ऊपर तो हमें आगे r प्लस 1 मिल गया होता, लेकिन r प्लस 1 नहीं है। तो भगवान ने कहा हमसे कि बेटा एक काम कर, r प्लस 1 बना ले, नहीं है तो मैंने कहा बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई एक्स, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हो गया, यहाँ पर एक x आ गया और यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर n हो गया। इस जगह पर क्या हुआ, r की पावर 0 हो गई, ये n हो गई, ये n सी r हो गया, और ये x की पावर r प्लस 1 हो गया। यस और नो? यस सर। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊं तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखो, इसको मैं फर्स्ट मानूंगा, इसको मैं सेकंड मानूंगा, और क्या लगाऊंगा यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल, और यहाँ पर सिंपल हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स दैट इज 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n डी बाई डी एक्स दैट इज x। दूसरी साइड में r इक्वल टू 0 से लेके n तक जा रहा है, और यहाँ पे तो सीधा डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, r प्लस 1 आगे आ जाएगा, और क्या बचेगा, एन सी r और x की पावर r। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ओके, मुझे r प्लस 1 ही लाना था, वो मेरा आ चुका है ऑलमोस्ट, मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या कर दूं, मैं एक काम कर दूं, पुट कर दूं, पुट चलो बाद में करूंगा, पहले डिफरेंशिएट अभी तो मैंने लिखा है, किया नहीं है, डिफरेंशिएट भी कर दे रहा हूँ। अब मैंने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये x ऐसे ही रहेगा, इसका करेंगे तो ये n आगे आ जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। मैंने एंटीवायरस में आपको सिखाया था, याद है? यस सर। और इसका वैक्सीनेशन। 1 हो जाएगा, हाँ वैक्सीनेशन में सिखाया था। और ये n दैट इज r प्लस 1 n सी r x टू द पावर r। अब हमने क्या किया, पुट कर दिया x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो क्या बेनिफिट होगा इससे, x इक्वल टू 1 पुट करते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ n हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर n, और ये 1। यहाँ की बात कर लेते हैं, r इक्वल टू 0 टू n, ये आपका r प्लस 1, और ये n सी r, और ये 1 की पावर r। 1 की पावर r का मतलब आप समझते हो, कोई सेंस नहीं बनेगा। तो जो आपने स्टार्ट किया था ये वही है, लेकिन क्या आ गया, ये आ गया n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। नो। यही लाना था, ठीक है, चले आगे। यस सर। ओके, चलो आगे की तरफ पढ़ रहा है। अच्छा, जो ऊपर वाला था उससे आ सकता था क्या, जो ये आया है?
यस सर, आ तो सकता है। भाई क्या होता था, a प्लस एन और 2 की पावर n माइनस 1 होता था। a कितना है, 1 है, और n कितना है, n प्लस 1, और ये 2 की पावर n माइनस 1। अंदर ध्यान से देखा जाए तो 2 प्लस n और 2 की पावर n माइनस 1 लिखा हुआ है। अंदर और मल्टीप्लाई की, जब और मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 और n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो ये दोनों जुड़ के क्या हो गया, 2 की पावर n हो गए, और ये n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 ऐसे पड़ा हुआ है। देखना यही आ रहा था। यस सर। ठीक है, तो ये ऐसे ऊपर से भी आ सकता था, नीचे से भी आ सकता था। खटाक सर चला n आगे। तो n+1 सर है अभी ना? पर ऊपर वाला मेथड तो ज्यादा आसान लग रहा है। हाँ हाँ, अभी इसी का भी ऐसे ही कह रही थी थोड़ी देर पहले, मन में तो यही कह रही थी, लेकिन वो किसी वजह से कह रही थी ऐसा। तो हाँ, इसी का कुछ कह रही है, बेटा बोलियो। सर n तो n+1 टर्म्स होंगी, तो 2 की पावर n-1 में जब n+1 पुट करेंगे तो 2 की पावर n बचेगी। एपी को देख के चलो बेटा, आप एपी को देख के चलोगे तो वहां पे n+1 ही टर्म है ना, क्योंकि हम एपी का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं ना वहां पर। एपी 1 से स्टार्ट हो रहा है, n+1 तक जा रहा है, वो 0 से स्टार्ट नहीं होता ना एपी। सर तो 2 की सर पावर n सर बचेगा ना? जहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है वो भी तो n+1 ही हुआ है सर। 0 से हो रहा है तो 1 से लेके n तक n, और एक 0 तो n+1 टर्म ही नहीं, तो एक एक्स्ट्रा चल रहा है वहां पे, r+1 हो रहा है ना हर जगह, देखो ध्यान से। भाई आप पुट तो 0 से लेके n तक कर रहे हो, लेकिन वहां पे जो सीक्वेंस है वो r+1 के साथ में है। तो जब आप 1 की जगह पर, r की जगह पर 1 पुट करोगे तो 2 आएगा ना, जब 3 पुट करोगे तो 4 आएगा, एक एक्स्ट्रा आ रहा है। जब n पुट किया तो n+1 आया। इसको देखो ना, इसको इसको देखो ध्यान से, इसको जब आप यहाँ 0 पुट करोगे तो भी 1 आ जाएगा, जब 1 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ रहा है। जब आप n पुट करोगे तो n+1 आ जाएगा। चलो देखते रहना आराम से बैठ के, आगे देखो। अब आप क्वेश्चन आ गया, मान लो आर स्क्वायर आ गया। अब आर स्क्वायर कैसे बना है, पहली बात तो ये है कि भी मल्टीप्लाई में दे रखा है। ये मल्टीप्लाई में देखते ही मन में क्या आया कि भाई डिफरेंशिएशन होगा, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन आर स्क्वायर कैसे आएगा, डिफरेंशिएट करोगे क्यूब किसके हो साथ? सकता है। क्या बेटा? आर क्यूब हो सकता है डिफरेंशिएशन। अच्छा, आर क्यूब होगा तो आ जाए, जरा देखियो, जरा करके दिखाइयो। एक्स की सर पावर, हाँ 3 आगे आ जाएगा तो। अभी अभी देख, अभी तेरे पड़ेगा, देख ये एक्स की क्यूब है, करियो इसको डिफरेंशिएट, क्या आएगा? 3x इसका। आया क्या आर स्क्वायर? हाँ सर। हाँ, क्या कहना है, कुछ कहना है? नो सर, कुछ नहीं कहना। क्यों, बस क्या करें फिर? बताओ क्या करें। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा फोकस करोगे तो हो जाएगा, अभी एक झटके में हो जाएगा। सर आर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या तो? अरे नहीं यार, आर से मल्टीप्लाई थोड़ी कर देंगे, जो वेरिएबल है वही ले आओगे, तुम ऐसे कैसे काम चलेगा? अच्छा एक बात बताओ, मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ। एक बात तो मालूम है कि अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ तो जनरलाइज करने पर मुझे ये 1 प्लस एक्स की पावर n समीशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेके n तक, और एन सी आर और r एक्स की पावर r दिखाई देगा। क्या इस बात से एग्री करते हो तुम लोग? बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। सर 2 पावर है तो सर उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे ना। हाँ, आप की ना तो नकल वाली बात, देख अब ध्यान से। और दूसरी बार डिफरेंशिएट करने से पहले भी कुछ थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या है भैया, एन आगे आ जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1 हो गया। यहाँ समीशन ऑफ आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये एन हो जाएगा, क्योंकि मुझे आर स्क्वायर चाहिए। तो एन सी आर ऐसी रहेगा, ये आर कूद के आगे आ जाएगा, और ये एक्स की पावर आर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, अभी एक ही आ रहा है, मुझे 2 आर चाहिए। और 2 आर चाहिए नहीं, दूसरा एक और आर चाहिए। वो कहाँ से आ सकता है, वो सिर्फ तब आ सकता है जब यहाँ पे एक्स की पावर आर हो, उसको डिफ्रेंशिएट करके। तो मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, बाय हाँ बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 1। तो इसका मतलब n 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1,
इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने x से, और ऑब्वियस सी बात है जो भी काम करूंगा मैं बोथ साइड करूंगा, तो NCR दिस इज r और x की पावर r-1 इंटू क्या x। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या लिखा हुआ, समीशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n NCR, r पहले से पढ़ा हुआ और x की पावर r है। समझ आया बात को? फिर Yes, sir, डिफरेंशिएट पढ़ करूं, फिर डिफरेंशिएट करूं, Yes. है ना? तो ये n तो कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, अंदर ये मान लीजिए ये वाले x जो अंदर है, तो x dy dx 1 प्लस एक्स की पावर n-1 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n-1 dy dx x इक्वल टू समीशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n NCR, और ये हो गया r का स्क्वायर और ये x की पावर r-1। क्या दिक्कत है कोई? सब ठीक है भाई? ये आपका n, ये x, ये n-1 आ गया, ये 1 प्लस एक्स की पावर n-2 हो गया, प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n-1, ये 1 हो गया, और ये तो सेम है। ठीक है, आपने क्या करना है, पुट कर देना है x इक्वल टू कितना करना होता है 1। जब 1 पुट करना होता है तो ये n ही रहेगा, ये 1 हो गया, ये n-1 हो गया, ये आपका 2 की पावर n-2 हो गया, ये आपका 2 की पावर n-1 हो गया, और ये हो गया समीशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n, दिस इज व्हाट NCR और r का स्क्वायर। यस और नो? बोलो नो। क्या समझ आया? क्वेश्चन हो सकता है ऐसे, क्या कहते हो भाई? अरे बोलो, समझ आया नहीं आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलस, कि कैलकुलस से कैसे करना होता है। अब देखते हैं कोई इंटीग्रेशन का एक आध क्वेश्चन पड़ा होगा तो उसको ट्राई करते हैं। चलो ये रहा इंटीग्रेशन क्वेश्चन। तो हमें कैसे पता चलेगा इंटीग्रेशन का है ये? डिवाइड। डिवाइड में। ठीक है, चलिए, तो सिस्टम वही रहेगा कि आप क्या करोगे, 1 प्लस एक्स कर लोगे उसको, तो 1 प्लस एक्स की पावर n, r इक्वल टू 0 से लेके n NCR और x की पावर r। मैंने लिमिट बोला था 0 से x लिमिट हो गई, 1 प्लस एक्स की पावर n हो गया। जनरल टर्म आपकी यही है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन सिर्फ किस पे लग सकता है, इस पे, क्योंकि यही वेरिएबल है यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन मैंने लगा दिया इस पे, 0 से x के लिए रहेगा ये इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, इस वाले साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाता है, एक पावर बढ़ जाती है, तो x n की पावर क्या हो गई, यानी 1 प्लस एक्स की पावर n+1 हो गई, और जो भी पावर बढ़ती है वो नीचे आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहो कि x की पावर 5 का इंटीग्रेशन बताओ, तो इसमें क्या हो जाता है, इसका हो जाता है 5 + 1 अपॉन में 5 + 1, यानी कि x की पावर 6 अपॉन में 6, यानी एक पावर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर लिखा हो कि 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1 होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। लिमिट क्या है मेरी, 0 से लेके x, तो ये लिमिट लगी हुई है 0 से लेके x। ऐसा ही दूसरी वाली साइड में होगा, x की पावर r है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर मैं कहूँ x की पावर r का इंटीग्रेशन करना है, तो एज ऑफ कोर्स सी बात है, इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा, x की पावर r हो जाएगा, r+1 हो जाएगा, और एक पावर बढ़ के नीचे आ जाएगी। ठीक, और लिमिट क्या है, 0 से लेके x। तो देखिए क्या यही हो रहा है, यस और नो? यस। बस अब क्या करना है, अब क्या बच्चे की जान लोगे, जहां जहां x दिख रहा है वहां 1 पुट कर दो, खत्म बात। जहां जहां x दिख रहा है वहां दे मारो इसको। अब प्रॉब्लम ये आ सकती है आपको, प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आ सकती है कि ये कैसे आया, किसी को समझ आया ये कहां से आया? जो बच्चा इसके बारे में बताएगा उसको मिलेगा इनाम। बताओ, कोई भी बच्चा बताना चाहे ये कहां से आया, बताओ जल्दी से, कहां से आया? सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ, तो इतनी देर क्या सोच रही थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स इट, आ गया हो। अब जिनको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नहीं आता वो देखो, वो सभी पापी ध्यान से देखेंगे इधर की तरफ को। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मतलब है कि जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां x रख दो। देखो यहाँ पे इस वाले हिस्से में मैं करके दिखा रहा हूँ,
इस वाले हिस्से में। तो ये 1 प्लस एन प्लस 1 जो है कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर कर दिया। और यहाँ पे जो काम की चीज है वो ये है। अब इसमें मुझे रखनी है लिमिट, कहाँ से लेके 0 से लेके x तक। तो सबसे पहले अपर लिमिट, तो ये n प्लस 1 रहा बाहर। जब मैंने लिमिट रखी तो ये 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह पे x ही रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस अब लोअर लिमिट रखी x की जगह पर, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 की पावर n प्लस 1, क्लोज हो गया। अब ये n प्लस 1 वापस ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर होल पावर n और अपॉन में n प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ 1 बचा और ये क्या आ गया अपॉन में n प्लस 1। क्या देखो यही आ रहा है, यहाँ देखो गौर से। यस सर। ठीक है, दूसरी वाली साइड में तो आपको मालूम है वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है। लेकिन यहाँ पे खेल ये है कि जब आपने यहाँ पे 0 रखा होगा तो एक बार तो x रखा होगा तो ये एज इट इज आ गया, लेकिन जब 0 रखा होगा तो ये वाला 0 हो गया होगा, 0 की वजह से नहीं डिनोमिनेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ओवरऑल 0 हो गया। इसका मतलब इसके पीछे जो आ रहा होगा वो 0 आ रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? बोलो हाँ या ना, बोलो। यस। ठीक है, तो ये वाला 0 छोड़ दिया हमने, जो बचा उसमें 1 रख दिया, 1 रख के सॉल्व कर दिया, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। क्या आगे बढ़ जाएं? बढ़ जाओ सर। पक्का देख लो। यस सर। अच्छा चलो बढ़ते हैं फिर आगे। तो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें अगली चीज पढ़नी है और अगली चीज है मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है, उस टाइम में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा कुछ और बनता नहीं है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बस। मल्टीनोमियल थ्योरम कुछ नहीं, एक लाइन की थ्योरम होती है, ध्यान से सुन लीजिए। साफ साफ यहाँ शब्दों में लिखा हुआ इफ देयर मोर देन 2 टर्म्स, कितने 2 से ज्यादा टर्म्स का जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उस थ्योरम को मल्टीनोमियल थ्योरम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहीं पे लिखा हो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, एन टर्म की होल पावर n, तो उसकी जनरल टर्म अगर आपको पता करनी हो तो आप ये लिखते हो n फैक्टोरियल अपॉन में r1 फैक्टोरियल, मतलब ये r1 r2 r3 rn, इस तरीके से लिखते हो। और जो जो यहाँ पे वेरिएबल होते हैं उनकी पावर यहाँ के हिसाब से लगाते चले जाते हो, x1 की पावर r1, x2 की पावर r2, x3 की पावर r3, इस तरीके से पावर लगाते चले जाते हो। कैसे सर, मैं कैसे समझूं इस बात को? मैंने कहा भाई देख तो ऐसे समझेगा, ये क्वेश्चन है मल्टीनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम आप लिख दोगे इसको 10 फैक्टोरियल। ठीक है सर, लिख दिया। अब क्या लिखेंगे बताओ, कोई बता सकता है क्या लिखें? बताओ बताओ क्या लिखें? R1 R2 वगैरह क्या होगा? अरे यार ये 2 R1 और R2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। हाँ ऐसे बोलना, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या लिखें? x की पावर 2, समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना? यहाँ पे क्या लिखे? -2y की पावर 3, यहाँ पे लिखा 3z की पावर कितनी 5। थोड़ी सी मेहनत की, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और नीचे बचा 2 इंटू 6। यहाँ देखो x का स्क्वायर और ये क्या बचेगा माइनस का 8 अलग हो गया और y की पावर 3, यहाँ हो गया 3 की पावर 5 अलग हो गया और ये z की पावर 5 हो गया। थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, 6 से 6 का अंतिम संस्कार होगा, इससे इसका करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 9 चौक 36, यानी 36 इंटू 10 यहाँ से आ गया और माइनस का 8 यहाँ से आया और 3 की पावर 5 यहाँ से आया और ये हो गया x का स्क्वायर, y की क्यूब और z की 5। क्या यही पूछा था उन्होंने? बोलो हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल शाबाश, ऐसे ही बोलना चाहिए फटाफट से। हाँ, तो ये आपका बचा 36 यानी 360 इंटू 8 इंटू 3 की पावर 5, एक्स का स्क्वायर, वाई की क्यूब और जेड की पावर 5। कोई एतराज किसी को? बोलो ना। नो सर। कोई एतराज तो नहीं है? कोई ऑब्जेक्शन? सर ऐसे ही छोड़ देना ना। ओ चचा सॉल्व करना है, छोड़ देना। सर 368 और 3 टू द पावर 5 को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। हाँ क्यों 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई नहीं होगा? नहीं हो जाएगा सर। ना ना नहीं हो रहा हो तो बता देना, मैं वहां पे आदमी भेज दूंगा क्वेश्चन वो तुम्हारे करने में लिए 1 कर मिनट देंगे। लगेगा, कैलकुलेशन करने में 4 जाएंगे। नहीं वो तुम जब रिदम में आ जाते हो तो बहुत कुछ पता होता है, 3 3 9 27 81 इस तरीके से होता है ना तुम्हारा दिमाग। नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे फोन कर देना एग्जाम में, मैं आ जाऊंगा कैलकुलेशन करने।
नहीं सर, Thank you, sir. कैलकुलेटर दे देना आप। सर छोड़ो, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? हाँ मतलब मैं कर देता हूँ बच्चों के लिए, इतनी मेहनत तो बन जाती है ना कभी कभी। वो थैंक यू वाला कौन सा है जरा मुझे बताना। कौन सा सर? एक था ना जो थैंक यू बोल रहा था अभी, पुलकित बोल रहा था। पुलकित बोल रहा था। पुलकित कह रहा है कि सर बहुत दिनों से ना किसी ने लाल नहीं किया, लाल कर सर दिया। आप तो ऑफेंड हो गए। अच्छा बैंड हो गया। मैं क्या, पुलकित बहुत दिनों से कह रहा था कि सर किसी ने मुझे लाल ही नहीं किया, बहुत दिनों से स्कूल नहीं गया ना ऑफलाइन, तो आपसे घर आ जाओ और कर दो लाल मुझे। तो चले आगे चले भैया पुलकित। Yes, sir. चल भैया आगे ये चलते सर हैं। बता भी रहे थे, डंडा रख के बैठे हो। अंकित सर बता रहे थे। यस सर। अंकित सर बहुत भले मानस आदमी है। हम्म। भला मानस होता है ना एक, वैसे ही है, मतलब संत आदमी है वो सही में। मतलब मैं तो सीरियसली समझता हूँ वो संत आदमी है। बाकी तो खैर तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो अब क्या क्वेश्चन है, कुछ इंट्रिगल क्वेश्चन है उनको और डील कर लेते हैं। आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद तुम्हारी और हमारी हो जाएगी राम राम। अब अगले कुछ सर चैप्टर। एन इंडेक्स जो था वो। हाँ वही है ये, जी। एनी इंडेक्स ही आ जाएगा। एनी इंडेक्स तो कुछ नहीं होता, देख ऐसे है यार, वो एनी इंडेक्स की बात करूं, कहीं पे लिखा हुआ 1+x⁴ 1/2, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं होता। ये 1 ऐसे ही रहता है, इसका फॉर्मूला होता है nx अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस n(-1) अपॉन में 2 फैक्टोरियल x²। अगला होता है n(-1) n-2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल x⁴ आ गया ले एनी इंडेक्स। यस सर। अब जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां ये 1/2 रखते जाओ। क्या रखते जाओ? 1/2। दैट्स इट, ये हो गया एनी इंडेक्स। इसको तो कराने में भी शर्म आएगी। मत करो फिर सर। एक बार लिख देता हूँ, देखिए क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, कहीं पर आ जाए ये भैया 1+x⁵ इसको सॉल्व करो। मैंने कर ले, इसको सॉल्व करना कौन सा कठिन काम है। ले मैंने 5/2x प्लस 5/2 और 5/2 माइनस 1 x² और अपॉन में आएगा 2 फैक्टोरियल मतलब 2। फिर उससे अगला, फिर इस तरीके से माइनस करते चले जाएंगे, तो ये एनी नंबर होता है। ठीक है, इंडेक्स अप टू एनी नंबर, इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक आध क्वेश्चन हमारे उसमें पड़ा हुआ है, तुम्हारे वाले उसमें उसमें क्या बोलते हैं उसे, पैकेज, तो उससे कर लेना। अब है काम की बात। तो काम की बात क्या है वो देख लो। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ रैशनल टर्म और इरेशनल टर्म, यानी कि जो सीक्वेंस होता है उसमें नंबर ऑफ रैशनल टर्म और इरेशनल टर्म कैसे फिगर आउट करना है, क्या तरीका है, तो सुनिए बड़ी सिंपल से सिंपल शब्दों में। सीक्वेंस आपको कुछ ऐसा दे रखा होगा कि a की पावर कुछ फ्रैक्शनल नंबर और b की पावर कुछ फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, देखने में ये आपको जो ये नंबर है ये आपको सिंपल नंबर दिख रहे होंगे, 2 3 5 7 इस तरीके से दिख रहे होंगे, और पावर फ्रैक्शनल लगी होगी और होल पावर n लगी होगी। n माइट भी है, ये प्रॉपर नंबर होगा। ठीक है, अब इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बताओ या नॉन इंटीग्रल टर्म्स बताओ, यानी नंबर ऑफ रैशनल टर्म बताओ या इरेशनल टर्म बताओ, दो ही बातें पूछी जाएंगी। तो इसको करने का तरीका होता है, सबसे पहले इस पर बाइनोमियल लगा दो। बाइनोमियल मतलब जनरल टर्म में लिख डालो इसे, क्या कर लो जनरल टर्म में। तो पहला काम हो गया जनरल टर्म में लिखना। अब बच्चों के मन में ख्याल आएगा कि सर a की पावर 1/p प्लस b की पावर 1/q को जनरल टर्म में कैसे लिखें। मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसमें कौन सा पेट में दर्द हो जाएगा इसको लिखने में। मैंने कहा लिख a की पावर 1/p n-r और b की पावर 1/q r। कोई दुख दर्द है इसको ऐसा लिखने में? नो सर। No, sir. अच्छा, अगर तुम इसको ऐसा लिख सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पेट में दर्द ऐसा लिखने से भी हो रहा है। बोलो, नहीं हो रहा ना? No, sir. ठीक है, बहुत बेहतरीन। चलो अगली बात, ट्राई टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू फाइंड करनी है, और फॉर विच डिग्री ऑफ ए एंड बी गिविंग अस इंटीजर वैल्यू, जिसमें ए और बी क्या दे रहा हो, इंटीजर वैल्यू दे रहा हो। अब इंटीजर वैल्यू कैसे देगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अगला, इट गिव्स अस 2 AP, क्या दे देगा, 2 AP दे देगा। आपको दोनों AP का यूज करके कॉमन AP निकालनी होगी, और कॉमन AP में दोनों का, पहले वाली का और दूसरी वाली का, पहले क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उनका एलसीएम लेना पड़ेगा।
एलसीएम लेने के बाद जो आएगा वो हमें एक कॉमन एपी का डिफरेंस मानूंगा। जैसे कि आप लोगों को सर याद ऐसे होगा, क्वेश्चन हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में भी किए थे। हाँ राइट राइट, बिल्कुल वही वही करेंगे हम। फिर हम एक नई एपी बना लेंगे, क्योंकि पहली कॉमन टर्म जो दोनों में दिख रही होगी उसको पकड़ के कॉमन डिफरेंस को ऐड करके एक नई एपी बना लेंगे और उससे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मैं ये सारी बातें आपको थोड़ी देर के लिए बताने की बजाय करके दिखाता हूँ, तो ज्यादा मजा आएगा। करके दिखाऊं? यस सर। चलो करके दिखाते हैं। तो भैया नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म बतानी। क्वेश्चन है 1 5 की पावर 1/2 प्लस 7 की पावर 1/8 और 1024। तो सबसे पहले जनरल टर्म में लिखना, यानी पहला काम हो गया जनरल टर्म लिखना। जनरल टर्म कैसे लिखते हैं सर? तो मैंने कहा जनरल टर्म लिखने के लिए 1024 ये आ जाएगा और सी बेस ऑफ आर आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 1/2 और उसकी पावर कितनी 1024 माइनस आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 की पावर 1/8 और ये 1000 सॉरी आर। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. कोई दुख दर्द तो नहीं है यहाँ पर? नो सर। ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म होगा चाहे इनकी सारी क्लास हो या ना हो। ठीक, चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो क्या आप इसको अगले स्टेप में ऐसा लिखोगे 1024 सी आर 5 की पावर 1024 माइनस आर अपॉन में 5, और इसको क्या आप ऐसे लिखोगे 7 की पावर r/8। बोलो यस और सर नो। 5 कैसे? अरे 2 है ना तो 2 लिख दो, 2 है ना जनाब वो। ओके जनाब जी जनाब, देखिए 2 लिख देता उसको। अरे गोयल है नहीं है यहाँ पर आज, विशेष गोयल। सर वो फिजिक्स में इरोडॉफ फिजिक्स में एरोडॉप सॉल्व कर रहा है वो, बहुत अच्छा बच्चा है, इसलिए मैथ्स की क्लास में नहीं आ रहा। सर मैं नहीं करता था ये। तो मैंने, अच्छा है तो यहाँ पर हो। सर मैं तो नहीं कर ही चलो रहा कोई हूँ। बात नहीं, हाँ ठीक है करवाता हूँ तुम्हारी एरोडॉप सॉल्व अभी। देखो ये देखो आगे लिख लिया हमने ऐसे भाई, यहाँ तक तो कोई दुख दर्द नहीं। अब यहाँ पे 2 प्रॉब्लम वाली चीजें दिखाई दी। पहली चीज प्रॉब्लम वाली दिखाई दी मुझे r/8 और दूसरी प्रॉब्लम वाली चीज दिखाई दी मुझे 1024 माइनस r अपॉन में 2। सही है क्या ये बात? यही 2 प्रॉब्लम वाली चीजें, यही फ्रैक्शनल लाएंगी, यही नॉन फ्रैक्शनल लाएंगी, सब कुछ यही लाएंगी। अब मुझे प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि r की वैल्यू में क्या रखूं कि हिसाब किताब बराबर हो जाए, यानी सीधा सीधा इंटीजर आ जाए। बोलो इशिका, बोल बेटा। 8 से बड़ी वैल्यू नहीं, इंटीजर कैसे मतलब जीरो, समझा नहीं सर। हाँ देखा उस लड़की ने बोला नहीं जीरो। जीरो आ मतलब सर मानसी कैसे जाएगा। कैसे? मानसी मानसी यस सर। जिंदा हो? यस सर। हाँ तो बताओ क्या रखूं आर की वैल्यू कि इंटीजर आ जाए। 0। ओके, उसके बाद मतलब फ्रैक्शनल नंबर ना आए, मैं आर की वो वैल्यू रखना चाहता हूँ कि 8 से 16। डिवाइड होने पर, अरे 0 रखो और उसके बाद 8 के मल्टीपल रख दो। हाँ सर सॉरी। ठीक है, तो पहला 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, दूसरा 8 रखोगे तो 1 आ जाएगा, उसके बाद कितना 16 रखोगे तो 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? समझ रहे नो हो ना? सर। ठीक है, अब समझो 0 तो आ जाएगा, लेकिन रखा क्या हमें तो वो निकालना है। आंसर क्या आएगा वो नहीं बताना हमें। तो हमने पहले 0 रखा है और उसके बाद हमने क्या रखा, उसके बाद हमने 8 रखा, उसके बाद हमने 16 रखा, उसके बाद हमने 24 रखा, और उसके बाद हमने 32 रखा होगा ना, और लास्ट में कितना रखा होगा भाई? 1024 से पार थोड़ी जाओगे कूद के, नो ये सर। पूरा रख सकते हो। 8 से जा रहा है ना, डिवाइड हो रहा है सीधा सीधा। बोलो हाँ। अबे 1024 हाँ 8 से हाँ डिवाइड होता है नहीं होता? होता है ना। हाँ सर। और 1024 ही आपको मैक्सिमम दे रखा है, तो भैया यहाँ तक की बात मैंने कर ली। ठीक है भाई, ये क्या आपको एक एपी दिखाई दे रही है, यस और नो? यस। ठीक है, आप यहाँ से D1 बता दो मुझे, कॉमन डिफरेंस कितने का है? 8 का। वेरी गुड, शाबाश। अब चलते हैं इस पर, आर की वैल्यू में कितनी रखूं कि ये सीधा सीधा डिवाइड होके आ जाए। तो अगर आप 0 रख देते हो, कितना रख देते हो? 0 रख देते हो,
तो 1024 होगा, और वो डिवाइड होकर जो आएगा वो सीधा सीधा आ जाएगा, कोई लफड़ा नहीं करेगा। यस और नो? यस सर। है ना, तो 0 रख दिया। उसके बाद आर की वैल्यू आप 2 रख सकते हो, तो कितना आ जाएगा? 1022 आ जाएगा। 1022 को आप 2000 से डिवाइड 2 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। फिर हम 4 रख दें, अगर अगर मैंने 4 रख दिया तो 1020 बचेगा, यानी कि फिर 2 से डिवाइड हो सकता है। ओके ठीक है। क्या मैं 6 रख दूं? 6 रख दूंगा, फिर से इवन नंबर बनेगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 8 रख दूं, फिर से इवन नंबर बनेगा, फिर डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से ही चलता रहेगा मामला। कोई ऐतराज? और लास्ट में 1024 ही रख दूंगा तो भी हो जाएगा मामला सेट। तो ये भी एक एपी है, ये AP1 हो गई, AP2 हो गई। यहाँ से D2 बताओ जल्दी से। 2। शाबाश, बहुत खूबसूरत। तो D1 मिल गया, D2 मिल गया। मुझे D1 और D2 का एलसीएम बता सकते हो क्या तुम लोग? 8। पक्का? देख ले, यस सर। मार मत खा लिया मुझसे फिर। 1 मिनट। हाँ। ठीक है, तो D आ गया हमारा 8। अब मैं फाइनल एपी बनाऊंगा, यानी कॉमन एपी बनाऊंगा। तो पहली टर्म कौन सी मिली मुझे? 0 8 मिल गई, 0 8। है ना। तो न्यू एपी, बेहतरीन वाली एपी, तो 0। फिर अगला क्या होगा? 8, क्योंकि कॉमन डिफरेंस मुझे मालूम है। फिर क्या होगा? 16। और लास्ट टर्म क्या होगी? 1024। ये सब नो, यस। है ना। चलो, अब यहाँ का मुझे ए पता है, दैट इज 0। डी पता है, दैट इज इक्वल टू 8। कोई दुख दर्द? नो। क्या आप लोगों को ये भी पता है कि n निकालना मैंने सिखाया था? L माइनस ए अपॉन में d और +1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता था, याद करो। यस सर। है ना। L कितना है? 1024, माइनस a कितना है? 0, d कितना है? 8 और +1। बताओ मुझे, डिवाइड करके कितना आएगा? 128 आएगा कि नहीं आएगा? भाई 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, और फिर 8 8 64, और ये +1। तो यहाँ से जो टर्म आ गई कितनी आ गई? 129। 29। समझ आया? यस कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा लगा? यस। अच्छा लगा ना? चलो, अभी यार इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन करके आएंगे पेपर में हम? मैं यही सोच नो रहा सर, था सर, स्टेप अभी खा आपने जाएंगे यहाँ बीच पे में। ये नहीं करना, कुछ करेंगे। हाँ, ये कुछ बोल रहा है, ये बच्चा कौन सा बोल रहा है, जरा बताना। सर मैं अभी यही सोच रहा था, अभी इतना लंबा चौड़ा करा दिया, फिर बोलोगे ये नहीं करना। अच्छा, ये बोलूंगा मैं कि ये नहीं करना है। सर इतना लंबा चौड़ा नहीं है। अच्छा चलो, यार देखना, मैं क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बताना क्या मैंने आपके क्वेश्चन का सही आंसर दिया है या नहीं दिया है। लो, हो गया आंसर। सर क्या पावर को बड़ी वाली इसमें जो पावर उससे डिवाइड करके +1? सर ये सही है। सही सर है। एक और एग्जाम कर दे। हाँ, तो अब लिख लो, कैसे याद रखोगे आप इसको? n अपॉन में एलसीएम ऑफ पी क्यू, किसका? p और q का, और +1। समझे बात को? और p और q आपको मालूम है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार। ये एक्चुअल में a की पावर 1 अपॉन p, b की पावर 1 अपॉन q, और ये n, ये वाली फॉर्म आएगी तो ये लगेगा और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई? यस सर। चलो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, ये रहा थारा क्वेश्चन, करके दिखाओ। ये रहा थारा क्वेश्चन। तुम लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है, फटाफट से करो, जल्दी से, मैं अभी आया। ठीक है, करो।
हमें टिचुला सा क्लास तैयारी हो गई एक और छोड़ दिया इसी से ओके छोड़ दिया सामने तो होते गाली खाएंगे उनके सर कर लो थोड़ा शर्म करो हेलो यस 43 आ रहा है आंसर 43 आ रहा है आंसर सबको 43 आ रहा है 43.6 आ रहे हैं। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो फंक्शन है तो TIF बताना होता है नहीं। तो क्या तरीका लगाया आंसर करने का शॉर्टकट तो ऐसे कुछ क्या होगा 1024 और इन दोनों का एलसीएम 8 और 3 का एलसीएम 24 ही होता है हमारे यहाँ पर ठीक है तो इसको काटा पीटी स्टार्ट करेंगे हम तो 2 एकम 2 दूरी 4 2 पंजे 10 2 एकम 2 2 दूनी 4 12 से काटना स्टार्ट किया तो 12 चौक 48 होता है और कितना बचा 3 बचा और 3 बचा तो 32 हो गया तो 12 दूनी 24 2 हो गया और पॉइंट समथिंग कुछ ठीक है तो 42 सॉरी 42 पॉइंट समथिंग और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसमें जीआईएफ में होता है और +1 ऐसे होता है ना बच्चों इसका 42 आ जाएगा ये 1 आ गया तो ये 43 आ रहा होगा यस सर चल बहुत खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत करो इसको बताओ इसको जो सही बताएगा उसको इनाम मिलेगा जो भी बच्चा सही बताएगा तो इनाम में क्या मिलेगा ये नहीं पूछोगे अरे मानसी आंसर आया नहीं आया थारा मानसी सर कर रही हूँ। मैं ये चेक कर रहा था जिंदा है कि नहीं है मैं तो ये चेक कर रहा था नहीं सर जिंदा ही हूँ ऐसा मरूंगी थोड़ी। हाँ, ये बात भी सही है सर 21 ये 3 to the power 2 हो जाएगा तो 4 कट जाएगा मेरे नीले पीले गुलाब जामुनो ये लिखा हुआ है 3 की पावर 2/4 और ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3/6 पहली चीज तो इसका मतलब ये 1/2 लिखा हुआ है ये भी 1/2 लिखा हुआ है अब करो जो करना है अब ठीक है ना सर मतलब इतनी देर से यही सोच रहा हूँ मैं सोच रहे थे
बहुत अच्छी बात है, सोचना चाहिए। 251. 251 किसका है? ये मेरा भी सर वही है। चलो, जिस जिसका 250 बनाया है वो पूरी तरीके से सही है। आगे चलें अब? यस सर। ठीक है, तो ये टॉपिक था, इसके क्वेश्चन होते थे। एक क्वेश्चन मैं और करना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों ये इच्छाएं हो रही हैं। सम ऑफ रैशनल नंबर निकालने हैं, तो इसका सम का सोचना, इसका आंसर तुम लोग मुझे दोगे। कहाँ पर दोगे? मुझे दे देना टेलीग्राम पर, ठीक है। सम सर पूछ दो के होगा क्या? इसका मुझे टेलीग्राम पर दे देना आंसर। और एक क्वेश्चन ये है, इसको आप नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म निकालनी है। देखो ध्यान से, इर्रेशनल टर्म्स, तो नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म होती हैं। सर रैशनल हटा के रैशनल हो जाए। शाबाश, जो आप आंसर करोगे ना, सॉल्व करोगे जैसे करते थे, सॉल्व करके रैशनल टर्म निकालोगे, तो आप क्या करोगे, टोटल में से रैशनल टर्म माइनस कर दोगे और क्या मिल जाएंगी, इर्रेशनल टर्म। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, टोटल टर्म तो बता दोगे ना इसमें कितनी होंगी। यस सर। ठीक है, तो ये काम करना था, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ, वो देख लीजिए जरा। तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, मुझे सिर्फ ये और करके दिखा दो आप लोग, या मैं ही कराऊंगा। मैंने कहा फाइंड x if t3 in x plus x की पावर log base of 10x whole power 5 is 10 की पावर 6। x की वैल्यू निकालनी है थर्ड टर्म अगर 10 की पावर 6 हो तो देखो, इसको देख के मेरे मन में पहला लड्डू ये फूटा कि भैया T3 की बात कर रहा है, और T3 का मतलब होता है 2 + 1। इसका मतलब सीधे तौर पे मैं ये कह सकता हूँ, ये हो गया 5c2 x की पावर 5 - 2 यानी कि 3, और ये हो गया x की पावर log बेस ऑफ 10 की पावर 2। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो। और ये कितना दे रखा है, 10 की पावर 6 दे रखा है। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत तो होनी चाहिए, हमारे होते हुए दिक्कत कैसे नहीं है तुम्हें? दिक्कत करवाते हैं तुम्हें। तो इन शॉर्ट व्हाट आई कैन से कि 5c2, ठीक है, 5c2 की अगर मैं बात कर लूँ तो क्या होता है, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, यानी कि 5 × 4 अपॉन में 2, तो 2 से आए 10 हो गया। 10। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर है कि भैया 10 हो गया, तो मैंने इसको लिख लिया 10। ये x की पावर 3। जरा ध्यान से देखो, क्या ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। अरे वाह, तो मैं तो दिखने लगा सर ऐसा दो पूरे को ही आगे लिया है। अरे भाई 2 पावर है, 2 मैक्सिमम पावर है ना, तो ये 2 यहीं तो लिखा जाएगा, और कहाँ लिखा जाएगा भाई? कहीं सर पर मैं लिखा हो इस x की आगे वाले पावर स्टेप 2 की लिखा बात। हो, तो क्या करते थे, x की पावर 2 × 2 ही तो करते थे। सर मैं आगे वाले स्टेप की बात कर रहा था। इस 2 log 10⁻⁻x को पूरे को आगे ले आ सकते हैं। पूरे को अच्छा, तुम कह रहे हो कि आगे लॉग ले अप्लाई आओ। करके। अच्छा, तुम कह रहे हो लॉग। आगे ले आओ, नहीं ऐसे कोई कूद के आगे थोड़ी आ जाएगा। नहीं सर, दोनों तरफ लॉग लगा के जा सकता हाँ, है। अभी तेरा दोनों तरफ लॉग लगवाता हूँ, रुक जा। तो अगर मोटे मोटे तौर पर मैं एक चीज देखूं मेरे प्यारे बच्चों, एक 10 से एक पावर कम हो गई, लेकिन ये भी x है और ये भी x है, और x में बड़ा याराना होता है, ऐसे वाला। कोई ऐतराज किसी को? बोलो। नो सर। अच्छा, कोई ऐतराज नहीं, तो अगर ऐतराज नहीं है तो फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो कोई ऐतराज किसी को? नो सर। पक्का देख लो। नो सर। अच्छा, अब मैं लॉग लगा दूं। लगा दो सर। लॉग लगाने से क्या होगा, लॉग बेस ऑफ 10 लगा रहा हूँ, ठीक है। लॉग बेस ऑफ 10 अगर मैंने लगा दिया, तो ये बेस ऑफ 10 x², तो ये आगे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस ऑफ 10 x। यस और नो?
और दूसरी साइड क्या हो जाएगा 5 log बेस ऑफ 10 ऑफ 10। क्लियर है ये बात? यस सर, अच्छा, क्या ये कट गया? यस सर। अच्छा, तो मुझे ये बताओ 3 प्लस लॉग बेस ऑफ 10 ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या ये 5 अपॉन लॉग 10 ऑफ एक्स हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। ओके, एक बात बताओ मुझे, चुपके से बता देना कि क्या मैं लॉग बेस ऑफ 10 ऑफ एक्स को p मान लूं? मान लो सर। मान लो क्या मतलब, इतने दुखी मन से क्यों बता रहे हो? मान पाऊंगा या नहीं मान पाऊंगा ये बताओ। सर मैं धीरे से यस सर बता रहा मान हूँ, लो। आपने तो कहा धीरे से बताइए। अच्छा, इसलिए धीरे से बता रहे थे। तो लो, अगर तुमने कहा तो मैंने मान लिया, लो। और ये क्या हो गया 5 अपॉन पी। ठीक है, बोलो यस सर। हाँ। अच्छा, एक चीज और देखो फिर, यहाँ पे मुझे एक चीज थोड़ा लोचेबाज लग रही है। लोचेबाज क्या लग रही है? लोचेबाज ये लग रही है कि अगर मैं इस 2 को आगे ले आया होता, इस 2 को यहाँ पर ले आया होता तो कोई दिक्कत थी क्या? तो यहाँ पे ये 2 यहाँ पे नहीं फंसता, यहाँ पे फंस जाता। कोई दिक्कत है किसी को? नो। तो इसका मतलब 3 2p, ये p कूद के इधर की तरफ आ गया, उधर 5 बचा। और थोड़ी देर में ये आपको दिखाई देगा 3p प्लस 2p स्क्वायर इक्वल टू 5। कोई ऐतराज? नो सर। नो सर। वेरी गुड। तो 2p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 5 इक्वल टू 0। कोई ऐतराज? नो सर। नो। चलो फटाफट फटाफट बताते जाओ, फैक्टर करने आते हैं। 2p स्क्वायर 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10 का फैक्टर क्या होगा? 5 और 2 के साथ रिलेशन बनेगा तो 5p माइनस 2p माइनस 5 इक्वल टू 0, यही बनेगा। ये क्या हो रहा है? अपने आप लाइन खींच रही है इसमें। बहक गया ये अचानक से, पता नहीं क्यों। रेड से लिखेंगे अब। तो इक्वल टू में 0 है, और आपको भी मालूम है, यहाँ पे मैंने पहले भी कई बार सिखाया है, ये p की वैल्यू 2 आएंगी, एक ये आएगी और एक ये आएगी। यहाँ जो कुछ भी लिखा है यहाँ, वो ऑपोजिट साइन के साथ ले लो और a वाली टर्म से डिवाइड कर दो। यहाँ जो कुछ भी लिखा है वो ऑपोजिट साइन के साथ ले लो और a वाली से डिवाइड कर दो। तो ये आ गया p इक्वल टू क्या हो गया, p इक्वल टू -5/2, और ये हो गया p इक्वल टू 1। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि हमें p की वैल्यू तो निकालनी नहीं थी इस क्वेश्चन में। हमें p की वैल्यू तो निकालनी नहीं थी, तो किसकी वैल्यू निकालनी थी? बताओ बताओ भाई, किसकी वैल्यू निकालनी थी? सर हेलो, log x बेस टू 10। ये 2 है और ये p इक्वल टू 1 है। हाँ करेक्ट। तो अगर p की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू रख दूं 10 ऑफ x दैट इज इक्वल टू -5/2 log 10 ऑफ x इक्वल टू 1, तो बताओ इनमें से क्या पॉसिबल और क्या पॉसिबल नहीं है? भाई दो बातें होंगी। पहली बात ये होगी 10 जाके उसके कदमों में बैठ जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 की पावर 1 आ जाएगा। ये पहली बात होगी। दूसरी बात यहाँ पे क्या होगी, 10 जाके उसके कदमों में बैठेगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर माइनस का 5/2। कोई ऐतराज है किसी को? बोलो बोलो। हेलो, यस सर। अरे मुझे कई बार डाउट हो जाता है कि चले तो नहीं गए कहीं। आ गया, समझ में आ गया क्या हुआ ये? यस सर। ओके, तो ठीक है। तो भैया ये चैप्टर का हो गया आपका खात्मा। कोई दिक्कत किसी को? बताओ किसी को कोई नो सर। दिक्कत हो? तो चैप्टर का हो गया अंत। और अब आज के बाद हम आपको मिलेंगे काफी दिनों बाद। काफी दिनों बाद मतलब अब आपको जो सर हैं वो स्ट्रेट लाइन, कॉनिक, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और इस तरह सर के। उनसे इंट्रोड्यूस तो करा दो।
हाँ इंट्रोड्यूस करा दूंगा, जब अगली क्लास होगी ना तो मैं उनसे इंट्रोड्यूस करा दूंगा तुम्हारा। उनका नाम है सचिन सर, और उससे पहले जो है वो कई साल नारायण में रहे हैं, कई साल जो फिरजी में रहे हैं, और कई साल बीएमसी में रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल हैंडसम स्मार्ट हैंडसम हंक हैं। तो वो आपको पढ़ाएंगे ये कॉनिक वाला सेक्शन, तो आप मजे से पढ़ना, थोड़ा सीरियस है, मतलब मेरी तरह तुम लोगों की खिंचाई नहीं करेंगे वो लेकिन पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ भाई, सर हम किस चैप्टर में मिलेंगे वो? हम मिलेंगे आपस बहुत जल्द मिलेंगे हम भरत और लक्ष्मण की तरह, भरत और राम की तरह वापस मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। सर वो 14 साल बाद मिले थे। वो अरे नहीं, 14 साल बाद थोड़ी मिले थे। मैं तुझे बताता हूँ, सुन। जब भगवान राम जंगलों में निकल गए थे 14 साल के वनवास पर, तो वो भ्रमण करते 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 माता सबरी के आश्रम में पहुंचे। तो जब वो माता सबरी के आश्रम में पहुंचे तो माता सबरी ऑलरेडी एक लीन उसमें सिचुएशन में थी, मतलब वो अपनी प्रतिज्ञा लेके बैठी हुई थी। तो जब वो आश्रम में पहुंचे तो आश्रम में चारों तरफ कांटे ही कांटे थे, कंकड़ ही कंकड़ थे। तो भगवान राम किसी तरीके से चलते फिरते उसमें पहुंच गए। तो माता सबरी ने अपना जो प्रतिज्ञा थी वो तोड़ दी थी, क्योंकि उनका पैर लग गया था, तो वो आ गई थी वो। तो मतलब वो सबरी वाली है, बेर वाली जो थी। तो उन्होंने उनसे कहा कि राम से कि भगवान राम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि माता, आपसे एक काम कर दीजिए, जो आश्रम में कांटे फैले हुए हैं इन सारे कांटों को समेट दीजिए, इनको हटा दीजिए, क्योंकि मेरे भाई भरत को ये पता चल गया है कि मैं इस आश्रम में हूँ और वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। उन्होंने कहा अच्छा। तो माता सभी ने ये सोचा कि यार इतने बड़े राजा दशरथ का बेटा राम, इतना मतलब है ना बिल्कुल पराक्रमी, उनका भाई छोटा भरत, क्या वो इतना कमजोर है कि उन कांटों से डर जाएगा वो। तो उन्होंने ये बात भगवान राम से पूछ ली। भगवान राम ने ये कहा, ना माते, वो इतना कमजोर नहीं है कि वो इन कांटों से डर जाएगा, बल्कि वो ये देखकर व्याकुल हो जाएगा कि मैं इस आश्रम में इन कांटों पर चल के अंदर तक आया हूँ, और वो ये व्याकुलता जो हो जाएगी उसकी, वो इस लेवल पे हो जाएगी कि मैं उसको देख नहीं पाऊंगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि 14 साल से पहले भी मिले हुए थे भरत। हाँ भाई, ओके सर। तुम्हारा तो रामायण भी खराब है। चलो ठीक है, मिलते हैं। तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दूंगा अगली क्लास में, मैं आ जाऊंगा मैं साथ में सर के। और ढंग से करना, कॉनिक वाला सेक्शन बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। ओके सर। इस बार जो टेस्ट होगा वो बाइनोमियल का होगा। ओके, ओके सर। चलो बाय बाय। बाय बाय सर। सर।